डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पीएम ईटीयू। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पावरमेंट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले भी पीछे बहुत सारे टॉपिक आपको अलग अलग बताए हैं, उसी तरीके से आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान एकीकरण, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपके लिए और भी नए नए टॉपिक लेके आते रहें। तो आज अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। कौन है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था एकीकरण होना? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। तो इसमें कितने वर्ष लगे टोटल? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ठीक है स्टूडेंट, देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब स्टार्ट हुआ था? 18 मार्च 1948 को, और खत्म कब हुआ था? लास्ट एकीकरण कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को, जब पूरी रियासतें आपस में मिल गई थी और राजस्थान का निर्माण हुआ था। उसमें कितना वर्ष लगे? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या स्वतंत्रता से पूर्व जब राजस्थान या भारत स्वतंत्र हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठिकाने 3 कौन कौन से थे? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है स्टूडेंट, और क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या हो गया, क्वेश्चन क्या है? 19 रियासतें, 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नीमराना, कुशलगढ़ या फिर और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसका क्या नाम था? अजमेर और मेरवाड़ा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या? स्वतंत्रता से पूर्व पूरे भारत में 565 देशी रियासतें थी, जिनमें से 19 राजस्थान में थी। ठीक है स्टूडेंट, टोटल कितनी थी पूरे भारत में? 565 देशी रियासतें थी, उनमें से क्या थी? 19 अकेले राजस्थान में थी। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? जोधपुर के शासक हनुत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी चतुराई से भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है कि कौन से शासक ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई थी? कौन था? जोधपुर का शासक हनुत सिंह ने पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन उसको तैयार किसने किया? वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको तैयार किया था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो कुछ और भी मोस्ट पॉइंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जोधपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। ठीक है स्टूडेंट, देखो शाहपुरा तो छोटे दोनों में आगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या में, लेकिन क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सी थी? जोधपुर थी, और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट और क्या पॉइंट आते हैं क्वेश्चनों में, कौन कौन से क्वेश्चनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पॉइंट आते हैं। ठीक है, देखो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ उदयपुर रियासत क्या थी? मेवाड़ रियासत क्या थी? सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ क्या था? एकमात्र अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। ठीक है स्टूडेंट, देखो अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत कौन सी थी? झालावाड़। ठीक है स्टूडेंट, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे नई और अंतिम रियासत भी झालावाड़ थी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है एक मात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। नेक्स्ट जाटों की रियासत कौन कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर। ठीक है स्टूडेंट, जाटों की क्या थी? ओनली 2 रियासतें थी। ठीक है स्टूडेंट, और अन्य रियासतें कौन किसकी थी? राजपूतों की थी। तो क्या होगा? 2 तो अपने जाटों की होगी 19 में से, एक मुसलमानों की होगी। कितने बची? 16 बची। तो 16 रियासतें किसकी थी?
राजपूतों की थी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही। सिरोही क्या था? सबसे लास्ट में एकीकरण में शामिल हुआ था। ठीक है, जो अपना सप्तम चरण था। कितने चरण थे टोटल? 7। 7 में से लास्ट चरण कौन सा हुआ? 7वां। तो सिरोही कब मिला था? 7वें चरण में शामिल हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। अपना देखो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि लास्ट कब से बनना स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था एकीकरण? 1 नवंबर 1956 को। तो उसी दिन राजस्थान क्या अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के स्वतंत्र मुख्य राजस्थान के मतलब राजस्थान के गठन के बाद जब राजस्थान बन के तैयार हो गया तो उस टाइम पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, राजस्थान की 160 सदस्य प्रथम विधानसभा का गठन 19 फरवरी 1952 को हुआ था। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था स्टूडेंट? 19 फरवरी 1952 को। उसमें कितने सदस्य थे? 160 सदस्यों की विधानसभा बनी थी। कब बनी थी? 29 फरवरी 1952 को। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, टीकाराम पालीवाल राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। देखो हीरालाल शास्त्री तब राजस्थान का निर्माण हुआ तब मुख्यमंत्री बने थे, और टीकाराम पालीवाल कब बने थे? राज्य के प्रथम निर्वाचित चुने गए थे लोकतांत्रिक सरकार में, तब भारत आजाद हुआ था उस टाइम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है स्टूडेंट, नरोत्तम लाल जी जोशी को क्या विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का राज्य था। इसकी अलग विधानसभा धार सभा थी तथा हरिभाऊ उपाध्यक्ष वहां के मुख्यमंत्री थे। ठीक है स्टूडेंट, क्या था? अजमेर मेरवाड़ जो सी श्रेणी का राज्य था। स्टूडेंट ये ए बी सी श्रेणी हम आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में, आगे हमने आपके लिए इसको अलग से भी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो आपने आते हैं चरण, वो क्या, ये तो क्या हो गया जो मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम सब चरणों की अपन व्याख्या देखेंगे। मतलब उसमें व्याख्या तो नहीं, अपन मेन पॉइंट जो उनमें आते हैं वो सब हमने आपके लिए तैयार किए। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहला चरण देखते हैं। प्रथम चरण जिसको क्या कहा जाता है? मत्स्य संघ भी कहा जाता है। मत्स्य पहले किसका नाम था? अलवर का था। ठीक है स्टूडेंट, जिसको क्या कहा जाता है? मत्स्य संघ। देखो इसका निर्माण कब हुआ था? मत्स्य संघ प्रथम चरण कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1948 को। जैसे मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को। देखो स्टूडेंट, उस समय कौन कौन रियासतें और ठिकाने शामिल हुए थे? क्या शामिल हुआ था? 4 तो रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना। कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये चारों क्या थी? रियासतें थी, जिसमें भरतपुर और धौलपुर जाटों की रियासतें थी और बाकी अलवर और करौली ये दोनों रियासतें भी शामिल हुई थी। तो टोटल 4 रियासतें होगी। एक क्या हो गया? नीमराना ठिकाना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? ये मत्स्य संघ में स्टार्टिंग में 5 ये टोटल सम्मिलित हुए थे और उसकी राजधानी को क्या बनाया गया? अलवर को उसकी राजधानी बनाया गया। जो मत्स्य संघ बना था उसकी राजधानी क्या बनी थी? अलवर बनी थी। अब देखो आगे, उद्घाटनकर्ता, ये इसका उद्घाटन किसने किया था? मतलब मत्स्य संघ जो बना था उसका उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गाडगिल द्वारा। कहाँ किया गया था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके अंदर किसने किया था? एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय अपने पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मत्स्य संघ के स्टूडेंट किसका बने थे? मत्स्य संघ के। कौन थे? शोभाराम कुमावत, जो कहां से थे? अलवर से थे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को बनाया गया। देखो प्रधानमंत्री कहां से बनाया? अलवर से, और राज प्रमुख कहां से बनाया गया? धौलपुर से बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के सुझाव पर रखा गया। ठीक है स्टूडेंट, मत्स्य संघ का नामकरण के लिए नाम जो सोचा गया वो किसका सुझाव था? के.एम. मुंशी के सुझाव पे रखा गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है।
जो जो इसमें शामिल हुए थे ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना। इसको याद करने के लिए देखो क्या ट्रिक है, एक नंबर में धौलू करौली से नीम आलू बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक नंबर क्या आ गया प्रथम चरण में, धौलू क्या हो गया धौलपुर, करौली हो ही गया, नीम से नीमराना ठिकाना आ गया, आलू से अलवर, बढ़ता से भरतपुर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, इसको याद रखने की ट्रिक हो गई। अब अपन चलते हैं द्वितीय चरण पर, कि द्वितीय चरण में किस किस को शामिल किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखो द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया था, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहा गया। इसमें क्या हुआ था, 9 तो रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना शामिल हुआ था। रियासतें देखो स्टूडेंट कौन कौन सी शामिल हुई थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, और ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हुआ था, इसमें शामिल हो गए थे। अब इसकी राजधानी, द्वितीय चरण में इसकी राजधानी क्या बनाई थी, राजधानी कोटा बनाई गई, और वहां का राज प्रमुख किसको बनाया गया, जो भीम सिंह कहां से थे, कोटा से थे, उसको राज प्रमुख बनाया गया। और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया, बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कनिष्ठ उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट, और प्रधानमंत्री किसको बनवाया, गोकुल लाल अवासा, जो कहां से थे, शाहपुरा रियासत के थे, उसको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, एनवी गोडगिल, जिन्होंने प्रथम चरण का उद्घाटन किया था, वो ही क्या थे, द्वितीय चरण के भी थे। अब देखो द्वितीय चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ था, दूसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में किया गया था। पहले का क्या किया गया था, भरतपुर में लोहागढ़ में, और दूसरे का कोटा दुर्ग में किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो दूसरे को याद करने की ट्रिक, कौन कौन से रियासतें और ठिकाना इसमें शामिल हुआ था। क्या ट्रिक है, शाह बाबू की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, शाह बाबू की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो बाबू में बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, प्रताप से प्रतापगढ़, टोंक से टोंक। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आ गया अपनी ये शॉर्ट ट्रिक आ गई, क्या आ गई, शाह बाबू की झाड़ू को प्रताप टोंक ले गया। ठीक है स्टूडेंट, याद करने के शॉर्ट ट्रिक है। अब अपन चलते हैं तृतीय चरण पर, जिसको क्या नाम दिया गया था, संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो तृतीय चरण कब स्टार्ट, कौन सी डेट को बना था, 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण लागू किया गया था, या तैयार किया गया था, या रियासतों को शामिल किया गया था। अब देखो इसमें कौन सी रियासत शामिल हुई थी, ओनली एक उदयपुर रियासत शामिल हुई थी। कौन सी रियासत शामिल हुई थी, ओनली एक उदयपुर। तृतीय चरण में ओनली एक उदयपुर रियासत शामिल हुई थी। अब टोटल कितनी रियासतें हो गई थी, 10, जो 9 तो पीछे वाली थी, और एक ये 10 रियासतें शामिल हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, और कुल ठिकाने कितने हो गए, एक, कौन का था, किशनगढ़ ठिकाना था इसमें। इसकी राजधानी क्या बनाई गई तृतीय चरण में, उदयपुर को क्या किया गया, इस तृतीय चरण की संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया उदयपुर को। उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्य लाल वर्मा को, कहां से थे वो, उदयपुर से थे। राज प्रमुख किसको बनाया गया, भूपाल सिंह, जो उदयपुर से थे। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, भीम सिंह जी को, जो कोटा से थे। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चतुर्थ चरण पर, जिसको क्या नाम दिया गया स्टूडेंट, वरित राजस्थान। वरित राजस्थान में देखो कौन कौन से, संयुक्त राजस्थान जो तृतीय चरण में था वो शामिल हुआ, फिर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गए, इसमें शामिल हो गए। तो अब टोटल कितने रियासतें हो गई, 10 तो यहाँ पे हो गई थी, 11, 12, 13 और 14, मतलब 14 तो रियासतें हो गई, 2 लावा ठिकानों, किशनगढ़ ठिकाना, 2 ठिकाने हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गए, टोटल वरित राजस्थान का निर्माण हो गया। अब देखो इसमें याद करने के ट्रिक, जय जोधा जे बी, जे बी, जैसे जयपुर, जोधा, जैसलमेर और बीकानेर। अब टोटल रियासतें कितनी हो गई स्टूडेंट, 14 रियासतें हो गई। कौन से चरण में, चतुर्थ चरण में 14 रियासतें, 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा। इसकी राजधानी क्या बनाई गई, जयपुर बनाई गई।
इसने किसने सिफारिश की थी, मतलब किसने सुझाव दिया था? श्री पी सत्यनारायण राव जो समिति थी, उन्होंने क्या किया? सत्यनारायण राव समिति ने इसका सुझाव दिया था सम्मिलित करने का। इसके महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह को, जो मेवाड़ से थे। राज प्रमुख किसे बनाया गया? मान सिंह दित्य जो जयपुर से थे। उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह कोटा से थे। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? यहाँ पे क्या हुआ? मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री जो जयपुर से थे। ठीक है स्टूडेंट। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देखो उद्घाटन स्थल कहाँ पे ये सम्मिलित किया गया इन सबको? सिटी पैलेस चंद्र महल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो उस टाइम में कुछ और भी विभाग बनाए गए थे। कौन कौन से विभाग बनाए थे? न्याय का विभाग जो कहाँ बनाया था? जोधपुर में। शिक्षा का विभाग कहाँ बनाया था? बीकानेर में। वन विभाग कहाँ बनाया? कोटा में। कृषि विभाग कहाँ बनाया था? भरतपुर में। ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 4 चरण हो गए। अब इसमें सॉरी खनिज विभाग कहाँ बनाया था? एक उदयपुर में बनाया था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आगे चलते हैं। पंचम चरण। पंचम चरण को क्या नाम दिया गया था? संयुक्त वरित राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने आपके लिए इनको शॉर्ट तरीके से मतलब छोटे तरीके से आपके लिए तैयार किया है, तो घबराना नहीं। एक बार आप 1-2 बार इनको पढ़ोगे तो आप पूरी चीजें सही तरीके से याद हो जाएंगी। हम आपको पूरे थ्योरेटिकल तरीके से भी समझा सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने आपकी सुविधा के लिए इसको छोटे तरीके से तैयार कर लिया, तो घबराना नहीं स्टूडेंट। ठीक है। इसमें पूरे जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं वो सब पॉइंट इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब अपन पंचम चरण पर चलते हैं। देखो पंचम चरण की जो 5वां जो चरण था, 5वें चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी और कौन क्या था, वो सब अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट। देखो अब इसकी डेट क्या थी? पंचम चरण की डेट क्या थी? 15 मई 1949 को क्या किया था? पंचम चरण या 5वां चरण लागू किया गया था। मतलब 5वां चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था वो अभी अपन देखेंगे। देखो सम्मिलित रियासतें और ठिकाने। अब इसमें क्या किया? वरित राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल किया गया। जो स्टार्टिंग में जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था वो क्या किया गया? अब इसमें शामिल कर लिया गया वरित राजस्थान में। तो क्या नाम बना इसका? फिर संयुक्त वरित राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो डॉक्टर शंकर देव राव समिति की सिफारिश थी इसको शामिल करने के लिए। अब देखो टोटल कितने हो गए? अब संयुक्त वरित राजस्थान संघ में कुल 18 रियासतें हो गई और कुल 3 ठिकाने हो गए। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी राजधानी क्या बनाएगी? जयपुर बनाएगी। अब देखो सम्मिलित रियासतें कौन? वरित राजस्थान और मत्स्य संघ दोनों शामिल हो गई थी। राजधानी क्या बनाएगी? जयपुर। पहले मुख्यमंत्री, इस टाइम प्रधानमंत्री का जो पद था वो हटा दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट। वो अपन चलते हैं षष्ठम चरण मतलब छठा चरण पर चलते हैं। देखो छठा चरण कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या किया था? छठा चरण लागू किया गया था, जिसको क्या कहा गया? राजस्थान संघ नाम दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसमें किस किस को शामिल किया गया था छठे चरण में? देखो छठे चरण में संयुक्त वरित राजस्थान, जिसमें 18 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, उसमें क्या गया? सिरोही राजस्थान में शामिल और कर लिया गया। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो उस टाइम क्या नाम? भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक राजस्थान नाम दे दिया गया था। देखो राजस्थान नाम क्या कौन से चरण में दे दिया गया? छठे नाम में, छठे चरण में ही उसको नाम दे दिया गया था। उसकी राजधानी क्या रखी थी? जयपुर रखी थी। मुख्यमंत्री किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। राज प्रमुख किसको बनाया? मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। ठीक है स्टूडेंट। अब आता है अपना सप्तम चरण मतलब 7वां चरण और अंतिम चरण। ठीक है स्टूडेंट। देखो इसकी डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। ठीक है स्टूडेंट। क्या हुआ? लास्ट सप्तम चरण कब लागू किया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसके बारे में क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं। अजमेर मेरवाड़ा अबू देलवाड़ा वह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव राजस्थान में शामिल किया गया। अब देखो अजमेर मेरवाड़ा हो गया शामिल, अबू देलवाड़ा हो गया। मध्य प्रदेश का जो मेन जो मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जो गांव था
अब क्या किया गया, देखो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसके बदले में मध्य प्रदेश को एक दूसरा उपखंड दिया गया। वो कौन सा था, सिरोंज उपखंड किया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। और मंदसौर जिले का सुनील टप्पा जो गांव है वो राजस्थान में शामिल किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों चीजों को याद रखना। मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव जो एमपी में था उसको राजस्थान में किया गया। जो राजस्थान में था सिरोंज उपखंड वो कहाँ गया गया, वो एमपी में, मध्य प्रदेश में दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में। इस दिन राज प्रमुख का जो पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, राज प्रमुख का जो पद था मान सिंह जी थे उसको हटा दिया, उस पद को हटा दिया और राज्यपाल का पद लागू कर दिया गया था। अब देखो राजधानी क्या रखी गई, जयपुर, जो अभी वर्तमान में जयपुर ही है। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। प्रथम राज्यपाल किसको रखा गया, गुरुमुख निहाल सिंह को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया अपने टोटल सप्तम चरण हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो इस एकीकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब क्या किया गया था, जो भी रियासतें और जो राज्य थे, जो भी जिले थे, उनको कुछ श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखो ए श्रेणी के राज्य कौन से थे, केंद्र शासित प्रदेश को इस श्रेणी में शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये ए श्रेणी में था। बी श्रेणी में कौन से थे, रियासतों के एकीकरण के बाद बने राज्य, जैसे राजस्थान क्या था, बी श्रेणी के में रखा गया। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने रखा वो बी श्रेणी में, राजस्थान बी श्रेणी में आया, जहाँ पे छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक राज्य बना था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है सी श्रेणी के राज्य कौन से हुए, जो ठिकाने थे, तो मतलब जिले से थोड़े बड़े वो ठिकाने थे, उसको क्या कहा गया, सी श्रेणी में रखा गया। फिर आगे था इंपोर्टेंट पॉइंट, सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट क्या होती थी, वे रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी दी जाती थी, उसको क्या कहा गया था, सैल्यूट स्टेट। उनको अलग अलग डिवाइड किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है नॉन सैल्यूट स्टेट, जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, जैसे ठिकाने। ठीक है स्टूडेंट, ठिकाने क्या हो गए, रियासतों से छोटे हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां पे सलामी नहीं दी जाती थी, उनको क्या गया, नॉट सैल्यूट स्टेट। देखो हनुमंत सिंह या हनुत सिंह जो जोधपुर के थे वो क्या थे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे ना, जो मैंने ऊपर नोटिस में बताया, तो उनके लिए एक कहावत है, उनके लिए एक पॉइंट है कि पेन पिस्तल की घटना पर का संबंध जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह या हनुत सिंह से है। मतलब पेन साइन किस लेगा, पिस्तल दिखाई, मतलब उनको धमका के उनसे साइन करवाया गया, तो पेन पिस्तल की घटना उस तरीके से आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, पेन पिस्तल की घटना किस से रिलेटेड है, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह या हनुत सिंह से। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले थे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 25 जिले के बाद उसके बाद राजस्थान में और भी जिले बने हैं, वो कब कौन कौन से जिले बने हैं वो देखो। 25 जिले पहले हो गए थे, अब 26वां जिला कौन सा बना था, अजमेर। अजमेर कब बना था, 1 नवंबर 1956 को, जो अजमेर मेरवाड़ा था ना उसको शामिल किया गया था, वो क्या गया था, अजमेर 1 नवंबर 1956 को बना था। 27वां जिला कौन सा बना था, धौलपुर, कब बना था, 1982 को। 28वां जिला बना था बारा, कब बना था, 1951 को। 29वां जिला दौसा बना था, कब बना था, 1951 को। 30वां जिला बना था राजसमंद, कब बना था, 1951 को। तो स्टूडेंट देखो 1951 को 3 जिले बने थे। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से, बारा, दौसा और राजसमंद। ठीक है स्टूडेंट, इनको याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी साल थी जिस साल राजस्थान में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, कौन सी साल थे, 1951, और कौन कौन से जिले थे, बारा, दौसा और राजसमंद। और इनकी सीरीज भी याद रखना स्टूडेंट, पहले कौन सा बना, बारा, फिर दौसा, फिर राजसमंद बना था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 31वां जिला कौन सा बना था, हनुमानगढ़, जो गंगानगर की साइड है ना, हनुमानगढ़ ऊपर पंजाब से रिलेटेड है, टच में है उधर वाला, तो वो 31वां जिला था। 32वां जिला कौन बना था, करौली बना था। और 33वां जिला क्या बना था, प्रतापगढ़। सॉरी देखो वापस बताता हूँ, 31वां जिला क्या बना था, हनुमानगढ़, जो कब बना था, 1994 को। 32वां जिला क्या बना था, करौली, करौली कब बना था, 1957 को। 33वां जिला प्रतापगढ़, वो कब बना था, 26 जनवरी 2008 को।
ठीक है स्टूडेंट, अभी इसके आगे भी 34वां जिला भी बनने की तैयारी में है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बारे में अपडेट आपको जल्दी दी जाएगी। 34वां जिला शायद मेरे हिसाब से तो कोटपुतली होना चाहिए, बाकी आपको क्लियर करके बाद में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया अपने कौन कौन से जिले, कितने जिले हैं वो सब इसमें शामिल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम राजस्थान के एकीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जो हमने ऊपर जो डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अपने ऊपर पढ़ा हुआ याद है नहीं, वो अपन आराम से रिवाइज कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मत्स्य संघ में 4 रियासतें और एक ठिकाना का गठन कब हुआ था? कब हुआ था स्टूडेंट? 18 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट, मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? NV गॉडगिल था। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें और ठिकाने थे? कितने थे? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन से ठिकाने थे? जो 3 ठिकाने थे स्टूडेंट, वो कौन कौन से ठिकाने थे बताओ? कौन कौन से थे? नीमराना जो अलवर में था, लावा जो जयपुर में था, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट है, लावा ठिकाना जयपुर रियासत में कब मिलाया गया था? कब मिलाया गया था? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्टूडेंट क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी स्टूडेंट? जोधपुर रियासत थी। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी स्टूडेंट? जयपुर थी। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा कहती क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश से प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया? किसके सिफारिश थी स्टूडेंट? याद करके देखो कौन था? KM मुंशी जी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था प्रथम चरण में मत्स्य संघ का? उदयभान सिंह को। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, स्टूडेंट क्या पूछा? सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? याद करो, मेवाड़ रियासत थी स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ था? दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ठीक है स्टूडेंट, देखो जो अपने ऊपर डिस्कस किया था वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना बार बार, तो क्या अपने को जो अपने ऊपर याद किया था वो रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी थी जो अंग्रेजों ने बसाई थी? कौन सी थी स्टूडेंट? जो झालावाड़ थी, सबसे नवीन रियासत थी और अंग्रेजों द्वारा बसाई हुई इकलौती रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? किसे बनाया गया था स्टूडेंट? कोटा को। पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था स्टूडेंट? सोचो, भीम सिंह को। नेक्स्ट, मत्स्य संघ कौन कौन से जिलों को मिलकर बनाया गया? देखो स्टूडेंट, प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, यानी क्या बताया था? नंबर 1 याद हो तो आपको, एक नंबर में दोलू क्या करता है? नीम आलू भरता है स्टूडेंट। ठीक है ना, याद है तो? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराने का था ठिकाना था स्टूडेंट, याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? स्टूडेंट देखो, पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाएगा? गोकुल लाल असावा को। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशीय राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ की कौन कौन सी रियासतें व ठिकाने थे? किसका पूछा स्टूडेंट? राजस्थान संघ की कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा व टोंक रियासत व कुशलगढ़ रियासत। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी, तो याद करके कोशिश करो कि क्या शॉर्ट ट्रिक थी, उसमें ये सब नाम आ गए थे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था? कौन था स्टूडेंट? भीम सिंह, जो कोटा का राजा था। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था स्टूडेंट? राजस्थान संघ का पूछा है, याद करो कौन था? गोकुल लाल आसावा। ये क्वेश्चन भी मैंने थोड़ी देर ऊपर भी रिपीट किया था। नेक्स्ट है, तीसरे चरण में संयुक्त राज्य का गठन कब किया गया था? तीसरा चरण कब लगा था? 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, तीसरे चरण में गठित संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों को मिलाया गया था? देखो कौन कौन सी रियासत थी संयुक्त राजस्थान में? एक ही रियासत को मिलाया गया था। कौन सी थी? उदयपुर को मिलाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, देखो याद है तो स्टूडेंट, इसीलिए कुछ क्वेश्चन करवाए जाते हैं नोट्स पढ़ने के बाद। ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह, जो उदयपुर से थे। उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था ना। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, चौथे चरण में वरिष्ठ राजस्थान की राजधानी क्या थी? चौथे चरण में स्टूडेंट जयपुर थी। नेक्स्ट, वरिष्ठ राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री थे। वरिष्ठ राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, वरिष्ठ राजस्थान का राज प्रमुख कौन था? मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर से थे। नेक्स्ट, राजस्थान को बी या ख श्रेणी का राज्य बनाया गया, कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ए श्रेणी में कौन था? अजमेर मेरवाड़ा था, जो केंद्र शासित प्रदेश था। बी में जो रियासतों से मिलकर बने थे वो, और सी में क्या थे स्टूडेंट? ठिकाने थे। ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब आया था? कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, जब एकीकरण समाप्त हुआ था। उसी दिन अपना वर्तमान जो राजस्थान है उसका निर्माण हो गया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान का राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल कौन बने थे? जिस टाइम राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया था, राज्यपाल का स्टार्ट किया गया था। कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट, राजस्थान संघ के गठन के पश्चात राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो हमने आपको जो अपन ने ऊपर पढ़ा था वो भी इसमें इसके साथ साथ रिवाइज हो गया, और अपने को दोनों फायदे एक साथ हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फटाक से हमारे वीडियो को स्टूडेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आप हमारे आए हुए कोई भी नया वीडियो आता है तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उस चीज को याद कर सकें। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद।